मेरे पास बजट नहीं है तो मैं कहाँ से, मेरी जमीन बेच के थोड़ी पैसे लगाऊंगा। यार साहब ने 1 रुपये भी गांव में नहीं दिया। जब बार बार जाते हैं तब कहते हैं आपके गांव का तो मंत्री है, मंत्री जी से करवा लो। जो स्क्रीन पर आपको फोटो दिखाई दे रही है फेसबुकिया विधायक 00000000 शून्य विधायक बताया गया है नलवा के विधायक रणधीर पनिहार को, और जिन्होंने बताया है वो है सरपंच भगवान दास गंगवा। आज उन्हीं के हम लोग ऑफिस में आए हैं और आने के बाद क्योंकि इन्होंने कल ही एक मैसेज कन्वे किया था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। मैटर सिर्फ और सिर्फ इतना है क्योंकि इन्होंने बहुत संगीन आरोप भी रणधीर पनिहार पर लगाए हैं। ये कहा है कि हर जगह जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ फोटो खिंचवाने का काम इनका रह जाता है, कोई काम जो है ज़मीनी स्तर पर नहीं करवाते हैं। हालांकि नो डाउट इस बात में दो राय नहीं है। हमने भी चैनल के माध्यम से आपको दिखाया था कि लगभग 6 महीने का वक्त हो चला है, बार बार शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद भी जो बजट जो है पास किया जाना चाहिए था गंगवा गांव के विकास के लिए, वो बजट पास नहीं किया गया है। और वही बात है कि देखिए, अगर सरपंच की बात को मानने में इतनी आनाकानी की जा रही है तो एक आम इंसान की आवाज़ को कौन सुनेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि गंगवा गांव की हम लोग बात करें तो हर जगह सीवरेज और पाइपलाइन बिछा दी गई है, और निकासी तब होगी पानी की जब वो चीज़ें प्रॉपर तरीके से चल जाएं। अगर वो भी चल जाएंगी तो सबसे बड़ी समस्या आकर जो खड़ी हो गई है अब गंगवा गांव के लिए, वो सबसे बड़ी समस्या है गलियों की। गलियों के लिए बजट पास नहीं हो पाया। हालांकि पिछली बार इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कसीदे ये पड़ी थी कि 74 करोड़ रुपए का बजट आ चुका है। आज हम लोग सरपंच गंगवा से भी बात करेंगे और ये जानेंगे कि जो 74 करोड़ रुपए का बजट इन्होंने इनके पिछले जो इनके मदर के कार्यकाल में निकलवाए थे, उस बजट को किस तरीके से इन्होंने गांव में लगाने का कार्य किया और अब किस प्रकार की दिक्कत आ रही है, किस प्रकार से रणधीर पनिहार को ये फेसबुकिया विधायक बता रहे हैं। जी, हमारे जो नलवा से विधायक आदरणीय रणधीर पनिहार जी, वो हर काम में गांव के साथ भेदभाव करते हैं, क्योंकि गंगवा गांव ने लगभग 3500 वोट दिए थे। सबसे ज़्यादा लीड गंगवा गांव से हुई है। आज तक पनिहार साहब ने 1 रुपये भी गांव में नहीं दिया। जब बार बार जाते हैं तब कहते हैं आपके गांव का तो मंत्री है, मंत्री जी से करवा लो। तो विधायक होने के नाते फर्स्ट तो उनका बनता है, मंत्री जी तो बरवाड़ा हल्के से विधायक है तो उनका तो बरवाड़ा हल्का देखना है, और बाकी मंत्री जी का जो काम है PWD का हो गया और पब्लिक हेल्थ का जो काम है, पब्लिक हेल्थ के काम के लिए तो हम पनिहार साहब को बोलते भी नहीं है। जो गांव का जो विकास करना है, जैसे ये गड़िया बनानी है या कम्युनिटी सेंटर बनाना है या लाइब्रेरी बनानी है, वो तो विधायक जी को बोल लेंगे। विधायक जी साहब मना कर देते हैं, भाई गंगवा साहब से कराओ। ठीक है, गांव का प्रेशर मेरे पे, क्योंकि पूरे गांव में सीवरेज बिछ गई और पूरे गांव में पीने की पाइपलाइन बिछ गई। पूरे गांव का प्रेशर है गलियाँ ठीक करा। बगैर बजट क्या मैं मेरी अपनी घर की ज़मीन बेच के ये गलियाँ ठीक कराऊँ? जी। तो कब से मतलब आप ये शिकायत उनको दे रहे हैं और क्यों नहीं वो संज्ञान में ले रहे हैं? मैं लगभग 6 महीने हो गए विधायक जी को बोलते हुए, लेकिन विधायक जी नहीं कर रहे। और मैंने एक बार तो विधायक जी का प्रोग्राम भी कराया था, सम्मान समारोह गंगवा साहब और विधायक जी का, तभी मैंने मांग रखी थी, लेकिन विधायक जी ने 1 रुपये की घोषणा नहीं की। तो सरपंच साहब एक बात बताइए, जो ये आपने बताया सीवरेज पाइपलाइन बिछाई गई, सीवरेज बनाए गए यहाँ पर, तो वो किसने करवा के दिए थे? वो उस टाइम गंगवा साहब डिप्टी स्पीकर से लगभग 2 साल पहले काम स्टार्ट हुआ था। अच्छा जी जी। तो ये पार्शियलिटी क्यों की जा रही है? मतलब वो बजट पास करवा पाने में असफल हो रहे हैं या फिर जानबूझ के नहीं करवाना चाहते? मंशा क्या है? वो तो जानबूझ के नहीं कर रहे। जो विधायक जी के साथ 2-3 सरपंच साथ रहते हैं, उनके तो ऑलरेडी गांव में काम चल रहे हैं, उनको पैसे दे रखे हैं और देते भी हैं उनको, लेकिन हमारे गांव के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव कर रहे हैं। और हमारे गांव के नहीं, हमारे जो पिछड़े वर्ग के गांव में, जैसे गंगवा हो गया, लुदास हो गया, शाहपुर हो गया, इन गाँव में आज तक 1 रुपये भी नहीं दिया। इनका ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं आपके कैमरे के सामने। इन जो पिछड़े वर्ग के गाँव में जहाँ से ज़्यादा लीड मिली इनको, वहाँ पर आज तक 1 रुपये भी नहीं दिया। आप कह रहे हैं कि हमारे गांव से सबसे ज्यादा लीड थी। जी, सबसे ज्यादा लीड भी गंगवा गांव से थी और सबसे ज्यादा पार्शलिटी भी गंगवा गांव के साथ की जा रही है। हो सकता है क्या पता ये सिर्फ आपको ऐसा लगता हो कि आपके साथ पार्शलिटी हो रही है, हो सकता है कि वो आगे आपकी हेल्प कर सकते हैं। वो तो आगे के भविष्य की बात है। भविष्य में क्या करते हैं पनिहार साहब, तो हम उनका धन्यवाद कर देंगे, बुला के उनका मान सम्मान करेंगे। क्या आपने वैसे उनसे बैठ करके इस बारे में खुल के बात की? काफ़ी बार। और ये नहीं, ये इंटरफेयर भी करते हैं। जैसे हमारे गांव, जैसे हर गांव का मनरेगा का जो कच्चा पक्के का पैसा होता है, 60-40 का रिश्ता होता है, विधायक जी अपनी मनमर्जी से जिस गांव में चाहते हैं उस गांव में वो पैसे लगवाते हैं। हालांकि हक होता है सरपंच का, लेकिन क्या करे बेचारे सरपंच बोलते नहीं हैं। ठीक है, हक तो सरपंच का होना चाहिए। सरपंच गांव में कच्चे का काम करवाता है तभी पक्के का मिलता है। जैसे कोई खेतों के खाड़ बनवाने हैं तो उसमें विधायक जी रिकमेंड करके देते हैं, मेरा ये काम करवाओ। आपने बहुत ही संगीन आरोप लगाया कि पिछड़े वर्ग के जो भी गाँव हैं सिर्फ उनके साथ पार्शियलिटी की जा रही है, अदरवाइज हर जगह विकास कर रहे हैं। हर जगह पता नहीं, मैंने 2-3 सरपंच पूछे हैं जहाँ से ज़्यादा लीड मिली है,
उन गांव के सरपंच से पूछा, मैंने रुदास गांव के सरपंच से पूछा है, मैंने शाहपुर गांव के सरपंच से पूछा है, वहाँ कोई एक पैसे नहीं दिया आज तक। और 2-3 सरपंच जो उनके साथ रहते हैं उनको पैसे दे रखा है, काम चल रहे हैं उनके। आपने अपने सोशल मीडिया पर लिखा फेसबुक या विधायक, उसका पीछे का क्या कारण है? पीछे का तो आप देख लो, आज मैं वहाँ जा रहा हूँ, आज मैं वहाँ जा रहा हूँ, काम की कोई बात है ही नहीं। मतलब आपका कहना ये है कि वो सोशल मीडिया के ऊपर तो अपने आप को ज्यादा बिल्कुल एक्टिव दिखाते हैं, बिल्कुल धरातल पे वो कोई काम नहीं। कोई नहीं, धरातल पे गंगोह गांव इतना बड़ा गांव है, 3500 वोट दे रखे गांव ने, एक पैसा दिया नहीं। बीच में आप बहुत ज्यादा हाईलाइट भी हुए थे कि 100 करोड़ का बजट आपने निकलवाया है। नहीं, वो तो गंगवा साहब ने दिया, वो काम चल रहे हैं। तो ये तो नहीं हो गया कि 100 करोड़ में सारे काम पूरे हो गए इस वजह से वो बजट निकाल के? नहीं, वो तो थे 74 करोड़ के टेंडर थे, उसमें से लगभग सारे काम अभी रनिंग में ही है, लगभग 2 महीने में सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में जैसे इनके मेंटेनेंस का है, मेंटेनेंस से जैसे अब गलियाँ बन रही है, आगे गलियाँ बनानी है, जो पहले बन रही है उनके सीवर डल गया, तो ऑलरेडी सीवर डलने के बाद में तो नालियाँ ख़त्म करनी है, तो 60% तो नई ब्लॉकें लगेगी, उनके लिए पैसा चाहिएगा। वो तो सिर्फ जो रिपेयर करके जाएंगे, जितनी उखाड़ी है उतनी रिपेयर करके जाएंगे, गलियाँ भी नालियाँ भी ख़त्म करनी है, ठीक है। और उसके बाद में कम से कम 60% ब्लॉकें नहीं लगेगी, उनका पैसा तो चाहिए। तो सरपंच साहब, अकॉर्डिंग टू यू कितना बजट पास होना चाहिए गलियों के विकास कार्य का? गलियों के लिए कम से कम भी 5 करोड़ रुपये चाहिए। जो 74 करोड़ की आप बात कर रही हैं, बता सकते हैं कि कहाँ पर कितने करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं अभी तक? वो अलग अलग हैं, पब्लिक हेल्थ के सारे पैसे, एक STP बनना है, वो तो बन गया, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, और एक नया वाटर वर्क्स बनना है 7 एकड़ के अंदर, वो भी रनिंग में चल रहा है काम, ठीक है। पूरे गांव में पानी की पाइपलाइन है, वो डल चुकी है, कनेक्शन होना रहा है, और पूरे गांव की सीवरेज। तो खेलों के लिए भी कुछ किया हुआ है यहाँ पे? क्या खेलों के लिए ग्राउंड दे रखा है, पहले 4 एकड़ में, पहले मेरी माता जी सरपंच थी उस टाइम 4 एकड़ में ग्राउंड दिया था, अब मैंने 2 एकड़ ज़मीन और रिजर्व कर दी ग्राउंड के लिए। तो रिजर्व तो कर दी, लेकिन पैसे होंगे तभी काम होगा ना। तो जो 74 करोड़ थे, आपका कहने का मतलब है वो सारे लग चुके हैं? हाँ, उसका तो टेंडर हो रहा है, वो तो लगने ही है पैसे, उसके एक्स्ट्रा पैसे चाहिए ना। गलियाँ ठीक करानी है, जैसे लाइब्रेरी बनानी है गाँव में, स्टेडियम बनाना है, जिम लगवानी है, महिला चौपाल बनानी है, गाँव में स्कूल है हमारा जो शहर के नज़दीक है, ठीक है। ब्लॉक स्तर के जो प्रोग्राम होते हैं वो हमारे स्कूल में होते हैं, जिससे सारे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, उनके लिए एक ऑडिटोरियम की मांग रखी थी मैंने। सबसे मेन तो चीज़ तो वही है, क्योंकि बच्चे परेशान होते हैं, कोई ब्लॉक स्तर के प्रोग्राम होते हैं स्कूल के अंदर, तो बाहर से लोग आते हैं, तो बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, उनके लिए अलग से एक ऑडिटोरियम की मांग रखी थी मैंने विधायक जी से। सरपंच साहब, बीच में विधायक जी को मैं बोलता हूँ, बोले गंगवा साहब से बात करेंगे। अरे गंगवा साहब से विधायक जी, विधायक तो आप होने के, गंगवा साहब से हम बात कर लें, हम घर कहीं हैं जी। बीच में आपने एक बड़ा मैटर उठाया था, जितने भी जैसे अवैध निर्माण किए गए थे उनको हटाने का, एक बार के लिए तो मतलब वो हाँ हुआ होकर रह गया, उसके बाद लोगों ने कहा कि वो तो सिर्फ एक हाईलाइट होने का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैंने निशानदेही कराई है पूरे गांव की, निशानदेही अब रिपोर्ट आई है 4-5 दिन पहले, अभी उनको नोटिस देके और कब्जा कार्रवाई करेंगे। आज आपने मीडिया को बुलाया है, आप मीडिया के सामने आए, आप अपनी समस्या हमारे सामने रखना चाह रहे हैं या फिर विधायक तक अपनी जो बातें हैं वो पहुंचाना हमारे माध्यम से? मैं तो आपके माध्यम से गांव वालों को बताना चाहता हूँ, भाई मेरे पास बजट होता तो मैं लगा देता, मेरे पास फिलहाल कोई बजट नहीं है पंचायत के अंदर, पंचायत खाली है, ठीक है। विधायक जी मेरे को पैसे देते नहीं, तो मैं क्या मेरी ज़मीन बेच के गाँव में विकास कराऊँ क्या? गांव ने 3500 वोट दे रखे विधायक से, सवाल तो विधायक से करना चाहिए गांव वालों को। तो क्या आपके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि आप जो है अपना बजट सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे? नहीं, बजट तो सही, विकास कार्य नहीं कर बजट तो जो मेरे पास आया है वो बजट तो मैं लगाने लग रहा हूँ। जो पंचायत के पास सीमित बजट है, मागरा में कोई अलग तो बजट दिया नहीं सरकार ने, ठीक है। जो सीमित बजट है जो हर पंचायत में आते हैं वही बजट है, उससे गाँव में काम चल रहा है। जैसे लगभग मैंने मेरा गाँव का स्कूल जाके देखो, लगभग 2 करोड़ रुपये मेरे स्कूल में लगा रखे, ठीक है। हाँ, अभी आप चाहते क्या हैं? आप विधायक तक अपनी क्या बात पहुंचाना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से? नहीं चाहता तो ये मैं गांव के विकास के लिए पैसे दो, अगर आपको पंचायत में पैसे नहीं देने हैं कोई बात नहीं, टेंडर करवा दो, लेकिन गांव में काम तो करवा दो जी। कितनी ऐसी गलियां जो भी टूटी हुई 100%, सारी की सारी 100% पूरे गांव की? पूरे गांव की। तो फिर तो बारिश में भी बुरा हाल होगा। बुरा हाल है, अगर एक उंगड़ बारिश आ जाए तो पूरे गाँव में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, बुरा वाला गाँव। और एलिगेशन लगते फिर सरपंच? हाँ बिल्कुल, सरपंच कराओ, सरपंच बगैर पैसे कहाँ से कराएगा? मतलब फिर ये तो विधानसभा स्तर का मुद्दा हो गया ना, वहाँ पर भी उठाया जाना चाहिए, क्योंकि पूरे गांव में आपने बताया कि 100% तक बुरा हाल है। क्या विधायक जी के पास 4-5 करोड़ रुपए का फंड नहीं होता क्या? पीछे की बात करूँ मैं, अपने पीछे मेरी माता जी सरपंच थी, उस टाइम MLA थे श्री संपत सिंह जी, ठीक है। उस टाइम बहुत बजट दिया था गाँव में, और अब मैं बताऊँ 15 साल से जिन सरपंचों ने काम किया, हमारे एक सरपंच श्री राम जी थे, एक्सपायर हो गए वो, मेरी माता जी थी, और सरपंच श्री आवास सिंह थी। 3 जो योजना के अंदर जो काम हुए हैं, जो गलियां बनी है पूरे गांव की 15 सालों में, जो गलियां बनी हैं वो गलियां सारी मेरे को एक योजना में बनानी है कि कैसे बनी वो गलियां,
बजट होगा तभी बनेगी। अगर मान लीजिए जब तक आपका कार्यकाल है तब तक आपको बजट नहीं मिलता है तो क्या फिर गंगवा गांव की जो हालत है वो इसी तरह से रहेगी? बदहाली हो रही है। जैसे मैं उदाहरण दूंगा आपको, कम से कम 7-8 साल हो गए इसको सात रोड को, वही हाल है। आदमपुर का हाल है वो देख लो, वही गंगवा का हाल हो रहा है। सरपंच साहब एक बात बताइए, जैसे आपने अब बताया कि भाई आपने बजट पास तो करवा लिया था ये अपने सीवरेज का और नालियाँ पाइपलाइन डलवाने का, तो उस टाइम ये बजट ही पास क्यों नहीं करवाया गलियों को बनाने? क्योंकि आपको पता था ये समस्या नहीं, वो क्या है, वो रिपेयरिंग की है। जितने जगह में उखड़ेगी ना, वो रिपेयरिंग है। रिपेयरिंग में कितना ठीक हो जाएगा, गलियां तो प्रॉपर सही ढंग से बनेगी। तो दोबारा सर्च करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपने उस टाइम बजट की क्यों डिमांड करी कि बजट थोड़ा सा और बढ़ा के दो ताकि जब ये गली टूटेगी? उस टाइम सरकार की ये पॉलिसी नहीं थी। अब जो नया जो महाग्राम में जो पॉलिसी है वो दोबारा वाल टू वाल की सड़कों की ले रखी है। उस टाइम लिया नहीं था। इस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर ये मामला संज्ञान में लेकर कार्रवाई करवाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करवाते हैं तो अगला स्टेप आपका क्या होगा? वो तो गाँव वालों को इकट्ठा करके करेंगे बात, आगे क्या कार्रवाई करनी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गांव का काम करना है, चाहे धरना करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, करेंगे। चलिए आखिरी सवाल, आज आप मीडिया के सामने आकर के जो विधायक है यानी आपका काम जिनके थ्रू होना है उनके ऊपर बड़े बड़े संगीन आरोप लगा। आरोप नहीं। चलिए आपने जो भी बातें बोली वो कहीं ना कहीं विधायक के ऊपर ही है। अब इस तरह से क्या आपको लगता है कि वो आपकी बातें सुनेंगे? कहीं ये ना हो जाए कि जो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ये कहीं कल को आपके लिए उल्टी पड़ जाए? वो तो गाँव वाला में देखेगा। क्या मैं मेरे लिए कर रहा हूँ? गांव की गलियां बनानी है, गांव के विकास कर लिया। मेरे को जैसे पार्क बनेगा, मेरे बच्चे खेलने गए, पूरे गांव के खेलने गए, जिम बनेगी, मेरे बच्चे थोड़ी काम वहाँ गए। उम्मीद है कि पूरा गांव आपके साथ खड़ा होगा। बिल्कुल खड़ा है गांव। क्या अपील करना चाहिए उनके गांव वालों से? गांव वालों को बता दिया भाई यही बात है, भाई मेरे पास बजट नहीं है तो मैं कहाँ से, मेरी जमीन बेच के थोड़ी पैसे लगाऊंगा।